हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें जो हमारी सीरीज चल रही है आर डी शर्मा की, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर इंटीग्रल्स के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है गॉड क्लासेस, जहाँ पर आपको एम एल भार्गव, एम एल अग्रवाल, आपको आर डी शर्मा, सी बी एस ई हैंडबुक, हर एक तरह का कंटेंट मिलेगा। पी वाई क्यूज़ मिलेंगे, केस स्टडीज़ मिलेगी, एम सी क्यू क्वेश्चन मिलेंगे, एस एस एन रीजन मिलेंगे। यानी कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो इस चैनल पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का अवेलेबल ना हो। तो बस आप लोगों को चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखना है और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। साथ ही खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक लगातार मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में ना थोड़ा सा अजीब सा है, इसलिए हमने लिया है कि दिखने में कई बार जिन स्टूडेंट को कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो क्वेश्चन को देखते हैं यार ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे किया जाए। तो अब इसके लिए बस आपको दो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि ई की पावर में कभी भी अगर लॉग होता है, ई की पावर में अगर लॉग होता है तो ये लॉग और ई कैंसिल हो जाते हैं, खाली एक्स बचता है। और दूसरा, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में जो आर्ग्यूमेंट होता है, अगर उसकी कुछ पावर दे रखी है तो आप इसको आगे लेकर आ सकते हो। बस ये दो प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई की पावर यहाँ 6 log x है, तो अब यहाँ पर ई की पावर सिर्फ log x होना चाहिए, तभी ये हटेगा। यानी log और ई के बीच में कोई ब्रेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बीच में कुछ होना नहीं चाहिए ताकि वो उस प्रॉपर्टी को लगने से रोके। अगर ऐसा है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको हटा दो। अगर लॉग में ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। तो हम यहाँ से 6 को हटाकर x के ऊपर ले जाते हैं, तो ये बनेगा e की पावर लॉग x की पावर 6। सेम काम आप यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ भी हम इसी को हुई ऐसे कर देते हैं। मतलब सभी के अंदर यही प्रॉपर्टी आपको लगाकर ऐसे कर देना है। अब ई और लॉग के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों फ्री है प्रॉपर्टी लगाने के लिए। प्रॉपर्टी लगा दो, कौन से वाली, ये वाली। तो यहाँ पर x की पावर 6 है तो इधर x की पावर 6 बच जाएगा, इधर x की पावर 5 आ जाएगा, इधर x की पावर 4 हो जाएगा, इधर x की पावर 3 आ जाएगा। ऊपर जो टर्म है उसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। स्क्वायर मैंने इसीलिए कॉमन निकाला ताकि नीचे वाला जो टर्म है वो आपके पास यहाँ बन जाए। ये बन गया कैंसिल। अब आपके पास जो क्वेश्चन बचा, उस क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता इंटीग्रेशन करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। नेक्स्ट पे कहते हैं कि एफ डैश एक्स आपको ये दे रखा है, एफ वन ये दे रखा है, एफ टू ये दे रखा है, फाइंड एफ एक्स। अब एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव से आपको एफ एक्स फाइंड करना है। अब क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के कैंसिल कर देते हैं ये। तो अगर यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ है और मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, ये एफ डैश एक्स दिया हुआ है और इधर एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, खाली एफ एक्स बचेगा। इधर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बी एक्स का हो जाएगा, बी का हो जाएगा बी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा सी। अब यहाँ पर एफ एक्स तो वैसे हमारा आ चुका है, लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज़ आपको दे रखी है इसलिए दे रखी है ताकि हम इसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल सकें। उसके लिए इस बी की और सी की वैल्यू हमें चाहिए। अब वो बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दोनों वैल्यूज़ दे रखी है। तो जब ये कहता है कि भाई F1 5 है, तो इसका मतलब है अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो उस केस में जो fx है इसकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर आप 5 पुट कर दो, यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो, इस 1/2 को आप इधर लेकर आओगे तो 5 में से 1/2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9/2 इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे अगर हम दूसरी वाली वैल्यू लेते हैं तो उसमें कहता है x की जगह 2 पुट करते हो तो fx हो गया 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और x का स्क्वायर करेंगे यानी 4/2 प्लस 2b प्लस में c। ये आ जाएगा 2 को इधर लाके माइनस कर देना तो ये बन जाएगा 2b प्लस में c और ये हो जाएगा 11।
तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को बस आपको सॉल्व करना है, बी और सी की वैल्यू निकाल कर फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ले, यहाँ से मैं इसका फ्रैक्शन भी हटा देता हूँ, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 2b प्लस में 2c, और यहाँ से इक्वेशन है 11 इक्वल्स टू 2b प्लस में c। साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, इधर से आएगा -2, इधर से आएगा c। तो c की वैल्यू -2 आ गई। अब c की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर सेकंड में, फर्स्ट में भी करना चाहो कर सकते हो। 11 इक्वल्स टू 2b, c की जगह -2, ये इधर आ जाएगा 13, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13, 2/13 और ये 13/2। तो b आ गया हमारे पास, c आ गया, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दोगे तो fx क्या बन जाएगा, x²/2 प्लस 13/2x प्लस में c की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि आपको इंटीग्रेट करना है 7x - 2 और इनटू में √3x प्लस में 2। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि इस वाली वैल्यू को एडजस्ट करके बैलेंसिंग करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टास्क जो है ना, वो थोड़ा कई बार आसान वैल्यूज़ नहीं होती, जैसे यहाँ पर है कि आपको अगर इसको इसमें लाना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, पुट करो 7x - 2 इक्वल्स टू a इंटू में ये वाली टर्म लिखो 3x प्लस 2 और प्लस में b। इस तरह से इसको कन्वर्ट करो। अब यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3a, यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पर भी x नहीं है, तो यानी a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7/3। अब कांस्टेंट का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से -2 है, इधर से आएगा 2a प्लस में b। a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो वो पुट कर देते हैं, तो 2 7 जब 14/3 प्लस में b। इसको इधर ला के सॉल्व करो तो b की वैल्यू आ जाएगी -2 -14/3, 3 2 6 यानी -20/3। तो ये जो 7x - 2 था इसको हम इसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, 7x - 2 की जगह लिखेंगे a इंटू में 3x प्लस 2, फिर प्लस में b, ये हो गया, इंटू में √3x प्लस में 2। इसको करना है हमें इंटीग्रेट। ठीक है, अभी हमने इस चीज़ को बैलेंस करके ऐसे कर लिया, ये आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7/3, और ये 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है, तो 3x प्लस 2 की पावर हो जाएगी 3/2। इससे करेंगे तो आ जाएगा 20/3 और 3x प्लस में 2। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं पावर रूल लगाकर, तो आ जाएगा 7/3, 3x प्लस 2 की पावर 5/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फंक्शन लीनियर है, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पर, तो इसका जो कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करना होता है, और ये जो पावर हम आती है इस पावर को भी नीचे करते हैं, तो पावर का रेसिप्रोकल करके सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5 और डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है 3, इससे और आपको डिवाइड कर देना है। तो ऐसे आप यहाँ पर करो 20/3, 3x प्लस 2 की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर भी x का जो कोफिशिएंट है 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड और कर देना है। तो आंसर आपके पास बनेगा, देखो 7 2 जब 14, नीचे आ जाएगा 5 9 जब 45, तो 14/45, और ये आ जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस आ जाएगा 40/27, 3x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, प्लस c यहाँ पर भी लगा देना है, तो ये आपका आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि 3x प्लस 5 और √7x प्लस में 9। अब अगर डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाए तो भी आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है, यानी आपको पुट करके चलना है 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू में
7x प्लस में 9 प्लस में b। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करना है। ये रूट वाली टर्म चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो। अब यहाँ पर भी आप कंपेयर करो कोफिशिएंट, यहाँ पर तो 3 आ गया x का, इधर x का कोफिशिएंट आएगा 7a। तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 3/7। कांस्टेंट का आ जाएगा इधर 5, इधर आ जाएगा 9a प्लस में b। a की वैल्यू पुट करोगे तो 9 3 27/7। तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 27/7। तो 7 5 35, 35 में से 27 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 8/7। तो a भी आ गया आपके पास, b भी आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका क्या बन गया, 3x प्लस 5 की जगह ये पुट करना है, इसमें a की जगह 3/7, 7x प्लस में 9, b की जगह 8/7 एंड डिवाइडेड बाय रूट 7x प्लस में 9। अब जैसे हमने वहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर दोनों के साथ डिवाइड करना है। तो आप इसको 3/7, इसको और इसको अलग अलग कर दो, ऐसे, प्लस में 8/7, इसके साथ इसको ऐसे रहने दो। अब हमें इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखो x+7x प्लस में 9 है, ये 7x प्लस 9 है, लेकिन यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है। तो पावर रूल लगाएंगे तो ऊपर आपके पास रूट 7x प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8/7 और ये 1/रूट 7x प्लस में 9। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि 1/रूट x का डेरिवेटिव हम इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3/7 और 7x प्लस 9 की पावर 3/2। इसका जो रेसिप्रोकल है ये हो जाएगा 2/3 और साथ में x का जो कोफिशिएंट है 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड और कर देना है। 8/7 ये आ गया 1/रूट x। 1/रूट x का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो सीधा आप लिख सकते हो 2√x, नहीं तो फिर आपको ऊपर ले जाके इसको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो 8/7 2√x, रूट x की जगह पूरा ऐसे आ जाएगा और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड और कर देना। तो ये बन गया आपके पास 2/49 और 7x प्लस 9 की पावर 3/2। इधर से आ जाएगा 8 2 16/49 और रूट 7x प्लस में 9 प्लस में c। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x फिर log 10 टू द बेस e और 10 की पावर x प्लस में x की पावर 10। अब ये क्वेश्चन भी देखने में थोड़ा सा ट्रिकी सा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा ये है नहीं। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको डेरिवेटिव सही से पता है। कि देखो, अगर मैं 10 की पावर x का डेरिवेटिव करूँगा, अगर मैं 10 की पावर x का डेरिवेटिव करूँ तो ये बनता है 10 की पावर x इंटू में log 10। अब यहाँ पर बेस में e, क्योंकि कैलकुलस में जो भी log आप लिखते हो तो बेस में e हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर log 10 है, बेस में e है, 10 की पावर x भी है। और अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं x की पावर 10 का तो ये होता है 10x की पावर 9 और ये भी आपको ऊपर दिया हुआ है। तो यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन MCQ में भी आ जाए ना तो आ सकता है, क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आप इसको पुट करके कर दोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप सीधा डिनोमिनेटर को पुट करो 10 की पावर x प्लस में x की पावर 10। तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव जैसे वहाँ डिस्कस किया हमने, तो 10 की पावर x log 10 टू द बेस e रह जाएगा 10x की पावर 9। इसको हमने क्या पुट किया t। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है ये dx, इधर आ जाता है dt। तो यानी ये सारी जो वैल्यू है ये सब हटाकर इसकी जगह dt आ गया और ये t आ गया, तो 1/t और यहाँ आ गया dt। इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ t प्लस में c, यानी log ऑफ क्या पुट किया था हमने 10 की पावर x एंड x की पावर 10। ठीक है, बस दिखने में था थोड़ा भयंकर सा, लेकिन आसान क्वेश्चन था बहुत। अब यहाँ पर देखो e की पावर x माइनस 1, x की पावर e माइनस 1 और नीचे e की पावर x और x की पावर e है। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही रहेगा, और अगर हम x की पावर e का डेरिवेटिव करते हैं तो e आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सारा कुछ तो नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ देखो आपको ऐसा ही दिया हुआ है।
तो हम लगभग इसी तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। बस अब फ़र्क क्या है, यहाँ पर e की पावर x माइनस वन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर वन। ऐसे इसको लिख सकते हैं x की पावर e डिवाइडेड बाय x की पावर वन एंड डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस में x की पावर e। तो अब यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ e की पावर x का, तो e की पावर x तो मेरे पास आ ही रहा है, x की पावर e का करेंगे तो यहाँ पर मुझे e चाहिए, e मल्टीप्लाई में चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम इसमें से x यहाँ पर मल्टीप्लाई e मल्टीप्लाई में चाहिए। तो इसको बेटर ये रहेगा हम ऐसे करने की बजाय क्योंकि उससे इसकी पावर जो है ना ये चेंज हो रही है, हम इसको ऐसा करते हैं कि e से दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। e से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और e से हमने मल्टीप्लाई करा तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर देते हैं। अभी हम खाली e यूज़ कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। नीचे आपके पास e की पावर x प्लस में x की पावर e आ गया। अब यहाँ पर e से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये e की पावर x बचेगा खाली, e से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर x e माइनस वन डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस में x की पावर e। अब अगर देखोगे तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर आपके पास आ चुका है, e की पावर x का डेरिवेटिव ये हो गया, x की पावर e का डेरिवेटिव ये हो गया, तो आंसर आ गया आपका लॉग में, और ये 1/e यहाँ पर ऐसे रहेगा, 1/e लॉग ऑफ e की पावर x प्लस में x की पावर e डिवाइड प्लस में c। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है 5 की पावर 5 फिर 5 फिर उसकी पावर x फिर 5 की पावर 5x फिर 5 की पावर x। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, आप पुट करके चलो 5 की पावर x को t। अब 5 की पावर जो x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 की पावर x log 5 इक्वल्स टू में, और यहाँ पर आ जाएगा dx इक्वल्स टू में dt। यानी जो dx की वैल्यू है आपकी ये क्या बन जाएगी, dt अपॉन में 5 की पावर x log 5। अब यहाँ पर देखो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये जो 5 की पावर x था इसको तो हमने t पुट कर लिया था, तो यहाँ पर t कर दो। ऐसे यहाँ पर इसकी जगह पर t कर दो, और यहाँ 5 की पावर x ये पूरे t था, ये t आ गया, dx की जगह आपके पास ये आ गया। ये जो 5 की पावर x है ये तो t हमने बना ही दिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इंटू में log 5, तो आ जाएगा t इंटू में log 5। इस t से ये t कैंसिल, log 5 कांस्टेंट वैल्यू रह गई क्योंकि इसमें t तो है नहीं, तो इसको आप निकाल दो बाहर, तो ये आएगा 1 अपॉन में log 5, ये आ जाएगा 5 की पावर t इंटू में 5 की पावर t dt। तो इन तीन में से ख़त्म हो गया, आपके पास ये बच गया। अब फिर एक बार और पुट करना पड़ेगा आपको। अब पुट करो आप 5 की पावर t को किसी और में चेंज कर दो, z में कर दो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 की पावर t log 5 dt इक्वल्स टू dz। फिर वैसे इसको आप नीचे लेके जाओ, फाइव की पावर t को हमने z पुट किया तो यहाँ पर z आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका हमारा क्या बनेगा, ये जो 1 अपॉन log 5 है ये तो हमारा ऐसे रहेगा बाहर। अब यहाँ पर देखो ये 5 की पावर t है, इसकी जगह पर z आ जाएगा, तो ये बनेगा 5 की पावर z, और इनटू में 5 की पावर t को हमने z मान लिया था, और यहाँ आ जाएगा dz अपॉन में z log 5। इस z से ये z भी कैंसिल, log 5 एक बार और बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन log 5 का स्क्वायर। अब रहेगा यहाँ पर 5 की पावर z और dz। अब केवल 5 की पावर z आ गया, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये सेम रहेगा और log 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर आ गया 5 की पावर z डिवाइडेड बाय log 5 की पावर 3, और 5 की पावर z का मतलब 5 की पावर t। और t की जगह पर हमने ये पुट किया था 5 की पावर x इक्वल्स टू t पुट किया था ना, तो t की जगह पर 5 की पावर x, यानी 5 की पावर 5 फिर 5 की पावर x एंड डिवाइडेड बाय
log 5 की पावर 3 प्लस में c। ये प्लस में c आपको हर जगह लगाना ही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 1/x², x की पावर 4 प्लस 1 इसकी पावर 3/4। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पर देखो पावर 4 है और इसकी पावर में 3/4 है, तो यहाँ बाय में 4 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इस x की पावर 4 को ही पहले कॉमन निकाल देना है, ठीक है। ये मतलब स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, x की पावर 4 को कॉमन निकाल देना है, इधर बचेगा 1। अब यहाँ पर x की पावर 4 नहीं था तो इधर आ जाएगा ऐसे 1/x की पावर 4, क्योंकि हमने x की पावर 4 पूरे में से कॉमन निकाला। इसकी होल पावर 3/4 dx। अब ये x की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4, ये हो गया 1 प्लस ये आ जाएगा 1/x की पावर 4, फिर इसकी होल पावर 3/4। यहाँ पर इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 बचेगा, x की पावर 2 ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास x की पावर 5। तो ये स्टेप पे आने के बाद अब आपको जो ये ब्रैकेट के अंदर है इस पूरे को टी पुट कर देना है। इसको आप टी पुट करोगे, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा 1 प्लस 1/x की पावर 4, इसको पुट कर दो टी, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका आ जाएगा -4/x की पावर 5 dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू हो गई -x की पावर 5/4 dt। इसको आप पुट कर दो यहाँ पर अब, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, इसको हमने पुट किया था t की पावर 3/4 और dx की जगह आ जाएगा -x की पावर 5/4 dt। इससे ये कैंसिल, माइनस भी बाहर निकाल देना, 4 भी बाहर निकाल देना और इस t की पावर को ऊपर ले जाके -3/4 dt। अब इसमें आप सिंपली क्या करना है, पावर रूल लगाना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो t की पावर इसमें 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1/4 और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में c, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -t की पावर 1/4 प्लस c और t की जगह पर 1 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी होल पावर 1/4 प्लस में c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास दिया 1/4x² प्लस में 12x प्लस में 5। तो इन क्वेश्चंस में आपको परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो इसको अगर आप लिखो कैसे, देखो ये वाली जो टर्म है अगर इसका स्क्वायर रूट होता है तो पहले वहीं से स्टार्ट करो, इसका स्क्वायर रूट होगा 2x, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए, क्योंकि जब हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो एक टर्म आती है a का स्क्वायर, फिर आती है 2ab, फिर आता है b²। तो जो 2ab x मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा। अब जब 2ab करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, तो 4 के साथ में 3 को यहाँ पर इंटू कर दूँ तो 12x आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद अब ये 5 को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करने पर बन रहा है 4x² प्लस में 12x प्लस में 9, ऐसे बन रहा है। तो ये जो 9 आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें यहाँ पर 5 चाहिए, तो 9 जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हटाने के लिए इसका स्क्वायर आप माइनस कर दो। तो जो भी टर्म आप यहाँ पर लिखोगे उसी का स्क्वायर आपको माइनस करके यहाँ पर लिख देना है, और ये +5 था, ये +5 यहाँ पर लिखो। तो यह आ जाएगा -9 प्लस में 5 यानी -4 बना, और -4 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो अब आपके पास जो फॉर्मेट बन गया ये बन गया 1/x² माइनस a² का। तो इसका जो आंसर होता है ये होता है 1/2a log x माइनस a और x प्लस a। अब लेकिन यहाँ पर x की जगह 2x है, तो इसका जो कोफिशिएंट है उससे भी इसको पूरे को आपको डिवाइड कर देना है प्लस में c, ये 2 इधर आ जाएगा इनके साथ, तो आंसर आ जाएगा 1/8 log 2x प्लस में 1
और 2x प्लस में 5 प्लस में c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ 3x² है, तो इसका स्क्वायर रूट तो आप पूरा पूरा निकाल नहीं सकते, तो अब क्या बेटर है, क्या हम इसको 3 को बाहर निकाल दें इससे। तो हमने यहाँ से 3 को कॉमन लिया, तो अंदर रह गया x², ये आ गया 5/3x प्लस में 7/3। इस 3 को पूरे बाहर निकाल दो, क्योंकि रूट के अंदर था, जो बाहर निकलेगा तो √3 बनेगा, और इसको मैं बिल्कुल ही बाहर निकाल देता हूँ। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो x² का तो x हो गया प्लस में, अब यहाँ पर 5/3 लाना है मुझे। अब 5/3 कैसे लाएं, अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो क्या करो, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये x हो गया, इसको मैं मान ले रहा हूँ y, ठीक है। तो 2x और y को मल्टीप्लाई करने पर मुझे चाहिए 5/3, तो x की वैल्यू, यहाँ पर आपको y की वैल्यू चाहिए, 2xy को मल्टीप्लाई करने पर 5/3 चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी आ जाएगी, 5/6x। तो यहाँ से आप सीधा रखो 5/6, ठीक है। x तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2x हो गया यहाँ पर, और इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 10/6। 10/6 का मतलब हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए बस। उसके बाद इसी का स्क्वायर आपको मैंने बताया कि इसी का स्क्वायर आपको माइनस करना है, और प्लस में 7/3। तो ये बना आपके पास 1/√3, और ये आ गया देखो x प्लस 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा 25/36 प्लस 7/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको 36 बनाता हूँ तो 12 से 84, 84 में से 25 आप माइनस कर लो, 7 में से 2 गए 5, 59। तो ये बन रहा है हमारे पास 59/36। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट करके लिखते हैं, तो आएगा √59/6 का होल स्क्वायर। अब इसमें इंटीग्रेशन करना है x² माइनस a² का, लेकिन ये रूट के अंदर आ रहा है, तो जो रूट के अंदर इंटीग्रेशन होते हैं उसमें हमारे पास फार्मूला क्या रहता है, log ऑफ x की जगह हम ये लिखेंगे पूरा, log x प्लस में फिर जो आपके पास क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को ही आपको लिख देना है। क्वेश्चन कहाँ पर, मतलब आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये जो √1/√3 ये तो बाहर है हमारा, इसको बाहर ही रखना है अभी, तो आपको उठा के बस ये लिख देना है, प्लस में c। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।